Welcome to We Learn. This is session number 12, part 1 on software engineering. We are going to cover in this session on software testing. Now, uh, in this session, we are going to cover topic are introduction and fundamentals, most common software problems, objective of testing, objective of software tester, verification and validation, software development process cycle, quality principles, software testing lifecycle phases, and testing levels. नाउ जैसे कि हम इस सेशन में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ेंगे और हम इससे पहले के सेशंस में हम जान चुके हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर. So in the last year, the testing also a very important role to manage the software and provide a good quality of software. So there are some questions of related to software that can arise are: what is software testing? Why testing is necessary? Who does the testing? What has to be tested? When is testing done? How often to test? Now, there are some most common software problems that are arise due to which we are need to be the testing are these incorrect calculation. जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो सकती हैं. इनकरेक्ट डाटा एडिट एंड इनफेक्टिव डाटा एडिट्स, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं होता. इनकरेक्ट मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा, आप जब डाटा अलग अलग हमारा होता है जब उनको कंबाइन करते हैं उस टाइम कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं. डाटा सर्चेस दैट यील्ड द इनकरेक्ट रिजल्ट, आपने जब डाटा को सर्च किया एंड फाइनली टू मेक समथिंग प्रोवाइड इनपुट एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट एंड द रिजल्ट एक्चुअली यू वांट टू गेट इट्स नॉट गेटिंग प्रॉपरली. एंड इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा रिलेशनशिप, जो आपने डाटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया है उसमें मिस्टेक हो सकती है. इनकरेक्ट कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, जो बिजनेस के लिए हमने कुछ कोडिंग की गई है रूल्स डेवलप करने के लिए उसके अंदर मिस्टेक हो सकती है. इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एंड फाइनल सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस ड्यू टू सम रीजन मे बी नॉट एक्चुअली द गुड वन दैट इज रिक्वायर्ड. सो दे आर द प्रॉब्लम्स. More problems are here: confusing or misleading data. Confusion arise that may also create the problem. Software usability by end user and obsolete the software. जो हमें डाटा एक्चुअली चाहिए एंड यूज़र लेवल पे वो कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता. इनकंसिस्टेंट प्रोसेसिंग, अनरिलायबल रिजल्ट और परफॉर्मेंस, जो हमें रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस चाहिए वो रिलायबल नहीं होती हैं. इनएडिक्वेट सपोर्ट ऑफ बिजनेस नीड, बिजनेस नीड के लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए जो हमें डाटा चाहिए वो कई बार नहीं होता. इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट इंटरफेस विद अदर सिस्टम, इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस विद सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जो भी हमारे परफॉर्मेंस ठीक नहीं, हमने जो सिक्योरिटीज़ कंट्रोल्स किए हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं, ठीक नहीं है, उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है. इनकरेक्ट फाइल हैंडलिंग, एंड फाइल हैंडलिंग इज द ऑल डाटा दैट इज कंटेन, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं ड्यू टू विच वी आर रिक्वायर्ड हियर द टेस्टिंग. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग इज व्हाट, दैट इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर. टेस्टिंग हम जो भी डेवलपर है जो अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है वो कभी भी अपनी मिस्टेक फाइंड आउट नहीं कर सकता. तो इसकी वजह से हमें एक थर्ड पर्सन रिक्वायर्ड होता है जो उसके अंदर से एरर फाइंड आउट करते हैं. और एरर फाइंड आउट का हमारा मेन टेस्टिंग करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता कि कस्टमर की नीड को अचीव करना या क्वालिटी अचीव करना. जितनी भी हम टेस्टिंग करते हैं उतने टाइम्स ऑफ एरर हमें फाइंड आउट होते हैं. कभी भी हम 100 टाइम्स ऑफ एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते. 100% कैन नॉट बी अ सॉफ्टवेयर विदाउट ऑफ एरर. सो whenever we do testing again and again, so executing a program, हम बार बार एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं with the intent of finding an error, जितने ज़्यादा हम एरर फाइंड आउट कर सके ड्यू टू विच we can improve more quality. So to check if system meet the requirement and be executed successfully in the
in the intent of environment. That is also another motive that is given by other person for the reasons of the testing. And to check if system is fit for purpose. Some says that we do testing to be fit for the purpose, and some says to check if the system does what it is expected to do. These four are the different observation of the definition of testing, but the first one is the good one of the definition of testing. We says that testing is executing a program with the intent of finding an error. And some more observation are here. A good test case is one that is probability of finding and yet अनडिस्कवर. हमसे हम टेस्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जिस ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो एरर्स नहीं मिले हम उनको कवर कर सकें, उनको ढूंढकर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी बढ़ा सकें. हमसे द सक्सेसफुल टेस्ट इज़ वन दैट अनकवर अ येट अनडिस्कवर्ड एरर. नेक्स्ट इज अ गुड टेस्ट इज़ नॉट रिडंडेंट. कम उसके अंदर ज़्यादा डुप्लीकेसीज नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. अ गुड टेस्ट शुड बी बेस्ट फॉर ब्रीड एंड अ गुड टेस्ट शुड बी नाइदर बी टू सिंपल नॉट टू कॉम्प्लेक्स. आप जो अच्छी टेस्टिंग करते हैं वो ना तो बहुत सिंपल होती है और ना ही बहुत कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए. नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, नॉट अ फॉर टेस्टिंग. अभी तक हमने पीछे जो पढ़े वो था ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग. नाउ हियर वी आर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्टर. जो टेस्ट कर रहा है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? उसका ऑब्जेक्टिव है फाइंड बग्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मेक श्योर दे गेट फिक्स्ड. अगर आप एक पर्सन है जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं, जो उसमें से प्रॉब्लम मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से बग्स फाइंड आउट कर सको. बग्स इज हियर ऑल्सो मिस्टेक दैट इज डन बाय ह्यूमन, लॉजिकल मिस्टेक कैन बी से. तो after the bugs, they are the basically a series of errors. Once starting with the bugs create the error create the fault create the failure. So this is the basically series from the starting the smallest level is the bug, that is the error. So the tester is the main first objective to find the bug at early as possible and make sure they get fixed और उनको ठीक करना. To understand the application well, क्या वो बना रहे हैं उनको अच्छे से समझना. स्टडी द फंक्शनैलिटी इन डिटेल टू फाइंड वेयर द बग्स आर लाइकली टू अकर. कहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों कहाँ एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एरिया को क्लियर करना. Now next is study the code to ensure that each and every line of code is tested, because आपको पता है टेस्टिंग हमारा कोडिंग के बाद आता है. तो जो कोडिंग ने डेवलपर ने जो कोडिंग लिखी है उसकी एक लाइन में मिस्टेक हो सकती है, किसी भी लाइन में मिस्टेक हो सकती है. तो टेस्टर का वर्क होता है कि वो एक एक लाइन कोड की उसकी चेक करें, एक एक सिंटेक्स उसका चेक करें, किसी भी सिंटेक्स में मिस्टेक हो सकती है. So next is create test cases in such a way that testing is done to uncover the hiding bug and also ensure that software is usable and reliable. अगर हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी मॉड्यूल पे करते हैं, सो हेयर इज द क्रिएट टेस्ट केसेस इन सच अ वे. हमें टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं. टेस्ट केसेस क्या होते हैं? आप जितने पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट आप डाल सकते हैं और कॉस्मेटिकली आउटपुट गेट कर रहे हैं, उतने नंबर हम टेस्ट केसेस बनाते हैं एंड सी कि हमने अगर सही इनपुट डाला है तो हमें क्या करेक्ट आउटपुट मिल रहा है, क्या हम गलत इनपुट डाल रहे हैं तो हमें क्या उससे कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट मिल रहा है. सो दे आर विल मेक ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट केसेस दैट गिव अस द डिफरेंट आउटपुट आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट. We give either correct information and incorrect information. So this is done at uncovered the hiding bugs and also ensure that software is usable and reliable. Here the some term that we use in the testing is the verification and validation. Both are the meaning is the same is here, you can say check, but at the different level we apply verification and validation. Verification is typically involved review and meeting to evaluate document plan, code, requirements and specification. This can be done with checklist, issues, list, walkthroughs and inspection meeting. बेसिकली हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो उससे सबसे पहले हम बिगन करने से पहले, उसको शुरू करने से पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या हम जो बनाने जा रहे हैं वो ठीक है.
तो इस चीज़ के अंदर ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं. रिव्यूज द मीटिंग, रिव्यू एंड मीटिंग, इवेल्युएट डॉक्यूमेंट, प्लान, कोड रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन. दिस आर डन एट द बिगनिंग लेवल, so we call it the verification. And validation is done at the end level. जब हम डेवलप कर लेते हैं, before to release we need to check what we developed till now is correct. So here validation is typically involve actual testing that take place after verification are completed. So this is the main difference between the here verification and validation. That process continue in the cycle till the software become defect free. This is the in front of you the slide that represent the software development process cycle. This cycle that show how we go. The first, the circle represent plan. That link with the next is to do, and with next is to the check, and after that next is the action. Let's see what it say. Our first step was the plan. The plan is devise a plan that define your objective and determine the strategy and supporting methods required to achieve the objective. आप प्लान, जैसे कि आपको पिछले इतने सेशंस में हमें बताया है कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें विद इन आवर बजट, विद इन द टाइम, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो हियर रिक्वायर्ड अ गुड प्लानिंग ऑल्सो. So the one thing, first you do the plan, then the next is to do, execute the plan, create the condition and perform the necessary training to execute the plan. Next is check the result, check to determine whether work is progressing according to plan and whether the result are obtained. क्या हम हर टाइम पे इंटरवल पे चेक करना होता है कि हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा. नेक्स्ट इज द एक्शन दैट टेक द नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इफ चेकअप रिवील्स दैट द वर्क इज नॉट बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट एज एंटिसिपेटेड. एक्शन यानी कि जैसे हमने चेक में ऑब्जर्व किया कि हमारा ये टास्क ठीक नहीं चल रहा है कहीं पे भी, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंगली हम क्या एक्शन लेंगे ताकि हमारा टास्क जो चल रहा है वो कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि और उसी रिसोर्स के हम उसको प्रॉपरली कर सकें. सो नेसेसरी एक्शन एज वी कैन टेक टू गो द टू अचीव द टारगेट. सो देयर इज टेक अ नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इफ चेकअप रिवील that work is not being performed according to plan, then here is the required action. There are some quality principles. We say quality, customers say quality, everything everywhere want just quality. So what is here quality? Quality is the most important factor affecting an organization long term performance. अगर आपका कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं होगी, then no customer will be use your product. It will be not go in the long term in the market. Quality, the way to achieve improve productivity and competitiveness in any organization. अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट जो आप रिलीज करो उसमें क्वालिटी है तो आप अचीव कर सकते हैं मार्केट में. आपकी प्रोडक्टिविटी दैट कम्पिटिवनेस आपके मार्केट में इतने हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको अपनी आपको उनसे आगे निकलना है, आपको टारगेट अचीव करना है. सो यू नीड टू बी प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी. क्वालिटी दैट सेव्स, इट डज नॉट कॉस्ट. कॉस्ट भी आपको पता है, जैसे कि हम हाई क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो कॉस्ट ऑल्सो मैटर. कॉस्ट ऑलवेज टू बी मे बी द इंक्रीज एज द क्वालिटी इंक्रीज, बट it is a very good for the for a customer that is required by everyone. Quality is a solution to the problem but not a problem. As I hope everyone this is to be very clear कि quality एक solution है that is required for everyone. It's not a problem. Software testing life cycle phases. जैसे कि हमने पहले सेशन से पढ़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल्स, जिसमें हमने वाटरफॉल, स्पायरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल्स पढ़े थे, जिसके थ्रू हमने पूरे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के हमारे स्टेजेस थे. सिमिलरली यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ फेसेस हैं दैट इज नीड टू बी डन अकॉर्डिंग टू दैट. फर्स्ट इज हेयर द रिक्वायरमेंट स्टडी. अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट स्टडी. देन नेक्स्ट इज द टेस्ट केसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, test execution, test closure, test process analysis. This is the phases that required. The first one is the requirement study. टेस्टिंग के लिए आप
जो मटेरियल है आपको ज़रूरी है कि उसको पहले आप स्टडी करें कि क्या करना है। टेस्टिंग साइकिल स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ द क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि हमारा SRS था, उसको चेक करना प्रॉपरली कि क्लाइंट जो चाहता है क्या वो हमें प्रॉपरली उसको वो चीज़ दे सकते हैं या हमें कुछ उसके अंदर चेंजेस की रिक्वायर्ड होगी। सो नीड टू बी टेस्ट व्हाट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट इज द वेरी असेंशियल फॉर टेस्टिंग द प्रोडक्ट। एनालिसिस एंड प्लानिंग। आफ्टर द अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, कस्टमर क्या चाहता है, अब आप उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पहले उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करना पड़ेगा। और द फर्स्ट थिंग इज द प्लानिंग। टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड कवरेज। नेक्स्ट इज द overall schedule. There are the points that need to be covered in the analysis and the planning. First is the first points that say test objective and coverage. आपका टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड हाउ यू विल कवर इट। नेक्स्ट इज द ओवरऑल शेड्यूल। आपको जैसे बताया गया था हम पूरा जो शेड्यूल बनाते हैं, कैसे कैसे हमें टास्क करना है, कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है। तो देयर इज व्हाट इज द ओवरऑल शेड्यूल। स्टैंडर्ड्स एंड मैथडोलॉजीज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या मैथडोलॉजीज यूज़ करते हैं। रिसोर्स रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग। अगर आप टेस्टिंग के लिए आपको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पड़ते हैं तो आपको उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज नीड टू बी ऑल्सो प्लान। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स। हर टीम मेंबर की क्या रोल्स होंगे एंड व्हाट टूल्स टू बी यूज्ड। दिस वाज द एनालिसिस एंड द प्लानिंग। एंड नेक्स्ट इज द टेस्ट केस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। हमें टेस्ट केस डिज़ाइन करने होते हैं चेक करने के लिए। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि हम टेस्ट ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन टेस्ट केसेस बनाते हैं, जितने नंबर ऑफ इनपुट हम डाल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आउटपुट चेक करने के लिए। सो रिक्वायर्ड है टेस्ट केस डिज़ाइन। सो नीड द पॉइंट इज कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन। आपके सॉफ्टवेयर कितने कंपोनेंट्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। देन इट विल बी टेस्ट स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन। देन कॉरस्पॉन्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं टेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड देन रिव्यू इट। देयर इज़ द टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो आपके कोड रिव्यू होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के अंदर कोड लिखा गया है, जो कोड डेवलप हुआ है वो रिव्यू होता है। टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड इवेल्यूशन। आफ्टर दैट इवेल्युएटेड हाउ टू देयर सम मिस्टेक, देन हाउ टू करेक्ट इट एंड द परफॉर्मेंस एंड सिमुलेशन। दिस इज द चेक एट द टेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल। टेस्टिंग लेवल्स आर हेयर। सम टेस्टिंग लेवल, जब हम टेस्टिंग का हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द यूनिट टेस्टिंग। देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, आफ्टर द सिस्टम टेस्टिंग एंड देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। लेट्स सी द फ्रॉम द बिगिनिंग वन यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग एक स्मॉल लेवल पे होती है, एक स्मॉल मॉड्यूल लेवल पे होती है। यूनिट टेस्टिंग द मोस्ट माइक्रो स्केल ऑफ टेस्टिंग। जैसे कि आप प्रोग्राम, एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑप्शन है और मुझे सिर्फ एक उसका प्लस मॉड्यूल चेक करना है कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो आई एम चेक इट सिंगल यूनिट टेस्टिंग। सो दैट इज द मोस्ट इज द माइक्रो स्केल ऑफ टेस्टिंग। स्मॉल लेवल पे होता है ये बहुत। टेस्ट डन ऑन पर्टिकुलर फंक्शन और कोड मॉड्यूल्स दैट रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिज़ाइनिंग एंड कोड। अगर आप किसी छोटे फंक्शन को यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो आपको उसके अंदर प्रोग्राम की नॉलेज होनी ज़रूरी है। दैट इज़ डन बाय द प्रोग्रामर नॉट बाय द टेस्टर, क्योंकि प्रोग्राम एक अपने लेवल पे चेक करता है, देन फाइनली इट टेस्ट द टेस्टर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग वी कंबाइन द वेरियस यूनिट। जब हम अलग अलग यूनिट को टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उनको कंबाइन करते हैं एंड चेक करते हैं कि कंबाइन के बाद हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो टेस्टिंग ऑफ कंबाइंड पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन टू डिटरमाइन देयर फंक्शनल करेक्टनेस। क्या उनका कंबाइन का फंक्शन करेक्ट वर्क कर रहा है। दैट पार्ट्स कैन बी कोड मॉड्यूल, इंडिविजुअल एप्लीकेशंस, client server application on a network. So there the that can be the parts. And next is the system testing. जब हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है उसके बाद हम सिस्टम्स पे देखते हैं either it's work on the way system or not. Here testing the behavior of the whole software system as defined in the software requirement specification. जो भी आपकी हमारा SRS जो हमारा स्टार्टिंग में होता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे डिज़ाइनिंग में। तो अगर हम टेस्टिंग उस लेवल से चेक करते हैं
It is known as a system testing. That means focus on verify that customer requirement are fulfilled. एंड सिस्टम टेस्टिंग इज डन आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. जैसे कि आपको बताया इंटीग्रेशन का हमारा नेक्स्ट सिस्टम टेस्टिंग होता है. दैट शुड टेस्ट फंक्शनल एंड एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. फंक्शनल में हमारे मॉड्यूल्स आते हैं एंड नॉन फंक्शनल में हम उसकी परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें चेक करते हैं थ्रू विच इट चेक द कंप्लीट इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. And as I told you, integration testing, that is again a logical, that combination of unit and the simplest form that we have tested the combine into component and interface of the term is tested. A component in this sense, that integration is done after the system combination form. System को combine करके हम जो integration testing करते हैं, so it will based on the component in the sense refer to an integrate and aggregate for more than one unit. This is the exercise in the session that you can do it by yourself, that define testing and why it is required, and the second is explain the testing level. Now we are winding up here. This is all in this session. Thank you so much. Happy learning. We learn.